इसके बाद आता है हमारा स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर बोले तो जब मिरर स्पेयर शेप में होता है उसे हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। अब हम 1 to 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर के बारे में। वो मिरर जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, इट्स बेंड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर क्या होता है? जिसका सेंटर अंदर की तरफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। सेकंड हमारा होता है कन्वेक्स मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, यानी कि रिफ्लेक्शन हमारे बाहर की तरफ होगी उसे हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर। स्पेरिकल मिरर, इसमें हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम जानेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंटेड करते हैं C से। नेक्स्ट टॉपिक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज द मिरर रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंटेड करते हैं R से। कनकेव मिरर का होता है हमारा लेफ्ट की तरफ और कन्वेक्स मिरर का होता है हमारा राइट की तरफ, और इसे हम रिप्रेजेंटेड करते हैं R से। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पोल। द सेंटर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, यानी कि जो मिडल पॉइंट होता है हमारा कर्वेचर का उसे हम बोलते हैं पोल, और उसे हम रिप्रेजेंटेड करते हैं P से। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोले तो वो लाइन जिस पे हमारा पोल आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर लाइज करता है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज ए पॉइंट on its principal axis to which all the light ray which are parallel and close to the axis converge after the reflection from the concave mirror is known as the principal focus। अब मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। जब सारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती हैं तो वो एक पॉइंट पर मीट कर जाती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। इसके बाद हम जानेंगे फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और उसे हम रिप्रेजेंटेड करते हैं F से। कनकेव मिरर का -F होता है और कन्वेक्स S का +F होता है। नेक्स्ट टॉपिक, रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेसिकली 4 रूल है, तो हम जानेंगे। फर्स्ट रूल, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror। बोले तो when a light पैरेलल जाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कहाँ से पास होगी? हमारे फोकस से। यानी कि जितनी भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएंगी तो वो कहाँ से पास होंगी? फोकस से। सेकेंड रूल, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path बिकॉज इट स्ट्राइक द मिरर नॉर्मली और परपेंडिकुलरली। बोले तो जब कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो वापस उसी पाथ पर आ जाती है। ये है हमारा सेकंड रूल। थर्ड रूल, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। बोले तो जब लाइट रे फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल जाती है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से। ये है हमारा थर्ड रूल जो इमेज फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करेगा। फोर्थ रूल, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। बोले तो जब लाइट रे पोल से टकराती है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके सेम एंगल बनाएगी, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। ये हमारे 4 रूल थे जो हमें इंपॉर्टेंस देंगे इमेज फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी कितनी तरह की इमेजेस बनाता है कनकेव मिरर। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस करेंगे और जानेंगे हमारी क्या क्या इमेज बनती हैं। तो जानेंगे हम पहले
जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन द पोल एंड फोकस के बीच में, सेकंड एट द फोकस पे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, नेक्स्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हम जानेंगे 1 to 1 कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द कनकेव मिरर। इसमें हम पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे AB, फर्स्ट रूल लगाएंगे, पहले लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू पास द फोकस। सेकंड रूल, व्हेन द लाइट रे मूव टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट्स रिट्रेस इट्स पाथ। दोनों लाइट रे प्लेन मिरर के बैक बनेंगी तो हमारी इमेज बनेगी बैक ऑफ द मिरर। यानी कि अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। फर्स्ट, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पोजीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे। तो हम बेसिकली 2 रूल लगाएंगे। फर्स्ट रूल, पहला, लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास द फोकस। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाएगी तो वो कहाँ हो जाएगी, रिट्रेस। इसमें हमारी इमेज फॉर्मेशन जो भी होगी वो बनती है हमारी इन्फिनिटी पर, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। तो हम इमेज के बारे में बोल सकते हैं एट इन्फिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। दोनों लाइट रे हमारी मिलेंगी आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड। यानी कि यदि हम इमेज के बारे में बोलेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज होगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पोजीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसमें हम 2 रूल लगाएंगे। फर्स्ट रूल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास द फोकस। सेकंड, पास द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि दोनों लाइट रे हमारी मीट करेंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसमें हमारी इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, सेम एज साइज एज द ऑब्जेक्ट और हमारे इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। नेक्स्ट पोजीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर। यानी कि अब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हमारी दोनों लाइट रे जहां मिलेगी वो हमारी बनेगी इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पोजीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। यानी कि अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। तो इसमें हम इमेज हमारी बनेगी, पहले हम रूल लगाएंगे कि लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू पास द फोकस। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस। Characteristics of image formation, by this case image is formed at the focus, real and inverted or much smaller than the object. Next topic, uses of concave mirror. अब हम जानेंगे कनकेव मिरर के यूजेस के बारे में। सबसे पहले कनकेव मिरर हमारा यूज होता है सेविंग मिरर्स में, डेंटिस्ट में। दांतों को देखने के लिए जो डेंटिस्ट यूज करता है वो कनकेव मिरर यूज करा जाता है। व्हीकल के हेडलाइट में, डॉक्टर हेड फोकस के लिए, यानी कि जब डॉक्टर आपके कानों में कुछ देखता है या दांतों के लिए यूज़ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है डिश एंटीना, यानी कि जो टीवी सिग्नल के यूज़ होता है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हम जानेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो हम साइन लगाते हैं वो एक फॉर्मूले से लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो जानेंगे हम उनके बारे में। फर्स्ट, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज द ओरिजिन, यानी कि मिरर का जो पोल होगा उसे हम लेट करेंगे सेंटर की तरह। Distance measure in the same direction as that of incident light are taken as a positive। बोले तो यानी कि जहाँ इंसिडेंस ले राइट ले फॉल कर रही है तो उस डायरेक्शन में हम लेंगे पॉजिटिव। डिस्टेंस मीजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट
आर टेकन एज द नेगेटिव, यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट जो भी साइन लेंगे वो हम लेंगे नेगेटिव। नेक्स्ट, डिस्टेंस मेजर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज ए नेगेटिव। बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा तो वो हम लेंगे पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड जितने ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें हम लेंगे नेगेटिव। तो ये हमारे बोलता है साइन कन्वेंशन। इसके बाद हम जानेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? जो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे f क्या है? हमारा फोकल लेंथ, v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इसके बाद हम जानेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? लीनियर मैग्निफिकेशन वो होती है जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच में रिलेशन निकालती है, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है कितना स्मॉल है उसके बारे में हमें क्या बताता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और -v/u। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमें कंपैरिजन करता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट टॉपिक विल बी रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इसमें हम पढ़ेंगे कि कन्वेक्स मिरर से हम कैसे इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। देखिए, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यानी कि हम कन्वेक्स मिरर में जब भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो वो हमारी फोकस की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। ये है हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हम जानेंगे, ए रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। बोले तो जब लाइट कन्वेक्स मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो वो उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। ये है हमारा नेक्स्ट रूल। इसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट रूल, ए रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। बोले तो जब कोई भी लाइट प्रिंसिपल फोकस की तरफ कन्वेक्स मिरर की तरफ जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से। ये है हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल कन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए हम जानेंगे, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। बोले तो जब लाइट हमारी पोल से टकराती है एट द कन्वेक्स मिरर तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, लाइक एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये है हमारा नेक्स्ट रूल। इसके बाद हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। इसमें हमारे दो ही केस बनते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। इसमें हम सबसे पहले हम कन्वेक्स मिरर लेंगे। इसमें हम अपने दो रूल लगाएंगे। पहले ऑब्जेक्ट हम लेंगे ए बी। अब ए से लाइट जाएगी हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ पे मीट होगी? हमारे फोकस पे। सेकंड रूल हम लगाएंगे कि कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है तो वो वापस उसी रास्ते पे आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं सेकंड रूल। अब हम देखेंगे कि दोनों लाइट रे हमारी एक पॉइंट पे मीट करती हैं जिसे हम बोलेंगे ए डैश बी डैश। तो ये हमारी बनेगी इमेज फॉर्मेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमारी इमेज फॉर्मेशन क्या होगी? फर्स्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड, यानी कि हमारी जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बहुत ही स्मॉल बनेगी। ये है हमारा कन्वेक्स मिरर का फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट रूल, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। अब हम जानेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होता है तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर से कहाँ बनेगी, जानेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कन्वेक्स मिरर। उससे हम फर्स्ट रूल लगाएंगे कि कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो वो फोकस से पास होती है। सेकंड,
दूसरी लाइन पैरेलल आएगी, वो भी हमारी कहाँ पे हो जाएगी, फोकस पे मीट कर जाएगी। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, हमारी फोकस पे। तो हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। फर्स्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। इस केस में जो भी हमारी इमेज बनेगी वो बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या करता है, कन्वेक्स मिरर हमें बहुत सारी दूर की चीज़ें देखने के लिए हेल्प करता है। इसे हम बोलते हैं रियर व्यू मिरर, यानी कि गाड़ियों के जो साइड में मिरर लगा होता है उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर हमारा शॉप में लगा होता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, और हमारा एक वाइड रेंज के लिए यूज़ करा जाता है हमारा कन्वेक्स मिरर। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, अब हम डिफरेंस करेंगे प्लेन मिरर में, कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में। प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनेगी वो सेम बनेगी, कन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज बनेगी और कनकेव मिरर में बड़ी इमेज बनेगी।